एक दिन पत्नी ने स्टार फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाने की बजाय उन्हें कुछ देर घूरती रही, फिर ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो तुम्हें स्टार फ्रूट्स खाने थे इसीलिए मैं ले आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में तुम तीनों खा जाओगी। रोज निकाल कर देखती रहना और हफ्ते में सिर्फ एक ही खाना। इस तरह तुम्हारे स्टार फ्रूट्स खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और इतनी महंगी चीज मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। महीने के अंत में कंजूस हिसाब कर रहा था। ये क्या, सिर्फ 130 रुपए की बचत? ऐसा नहीं चलेगा। वो पत्नी से बोला, देखो पैसा बचाना पड़ेगा। आज से तुम इतनी पतली पतली रोटी बनाना, बिल्कुल पेपर जैसा। ऐसे 1 किलो आटे में पूरा महीना चलेगा। पत्नी गुस्से से, कंजूसी करके आज तक कोई पैसा नहीं बचा पाया। खाने के टाइम उसने एक खाली प्लेट लेकर कंजूस को परोसा। ओ, रोटी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों दिख नहीं रहा ना? आपने क्या कहा था? पेपर जितना पतला रोटी। मैंने हवा जितना पतला बना दिया। हवा भी तो नहीं दिखती। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर मीठा लाल हिस्सा अलग किया और उनमें से चुन चुन कर बीज निकाला, क्योंकि कंजूस पति सुबह तरबूज लाकर बोला, हो बेबी ये मेरी जिंदगी का आखिरी तरबूज है जो मैंने खरीदा। इतना महंगा है, इसीलिए तुम पूरा वसूल करना। छिलका काटकर सब्जी बनाना और बीज निकालकर हम खेती करेंगे। शाम को पत्नी बाल्टी में पानी गर्म कर रही थी। ये देख कंजूस किरकिराने लगा, हो कितनी बार कह चुका हूँ, सुबह जब धूप निकली है नहाने के लिए बाहर एक बाल्टी पानी रख दिया करना। ऐसे रोज हीटर चलाओगी तो बिजली का बिल गर्मियों जैसे आने लगेगा। ये सुन पत्नी ने ठंडा पानी से नहाकर उसका हाल बेहाल हो गया। अगले दिन गुस्से के मारे उसने रोटी चावल और सब्जी सब कुछ आधा कच्चा रख दिया। खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी हंसते हुए बोली, हो आज खाना मैंने धूप की मदद से बनाया है। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? जो भी हो खाना तो पड़ेगा, वरना इसे ठूस कर अंदर डालूंगी। कमेंट में बताओ क्या आपके शहर में सर्दी आ गई है? एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही। और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी। अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था। अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। एक बार एक औरत ने रोटी की साइड्स काटकर उसे स्क्वायर शेप दिया, फिर बीच से काटकर 2 ट्रायंगल रोटी बना लिया, क्योंकि कंजूस पति ने डायग्राम बनाकर हिसाब लगा लिया है। हो ये देखो, रोटी गोल लेकिन पराठा तिकोना होती है, मतलब एक रोटी से 2 पराठा बनाकर हम दोनों बांटकर खा सकते हैं। इससे बहुत आटे की बचत होगी। खाना खाते टाइम पत्नी किरकिराने लगी, इतनी सा रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम तो ऑफिस में अपने दोस्तों के टिफिन से खा लोगे, मेरा क्या? हो पहले तो ये रोटी नहीं पराठा बोलो, और तुम अपने सहेलियों के घर जाकर कुछ कुछ खा क्यों नहीं लेती, बेवकूफ कहेगी। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। शाम को वो एक बोरे के अंदर घुसकर कुछ ट्राई कर रही थी। कंजूस ये सब देख रहा था। रात को सोती इसके अंदर भर के अपने भाइयों से पिटवाऊंगी, तब इनकी कंजूसी निकलेगी। लो बन गया मेरा एरोप्लेन, अभी तो उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं ला। टिल्लू तूने सही से नहीं बनाया इसलिए। ये देख। है दीदी ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ। समझ गया। ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो, अभी ते फोल्ड कर लो। अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं। टिम्मी तो ये की नहीं? किंडर जॉय तू मेरे लिए लेकर आया। आई लव यू टिल्लू। जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना। जाना है मम्मी, लेकिन साथ में किंडर जॉय भी लेकर जाना है। इतने महंगे सपने मत देख, तेरे कंजूस बाप कभी नहीं दिलाएंगे। कुछ भी हो मुझे ये सपना पूरा करना है। पापा। टिल्लू सुबह सुबह मेरे किडनी में हार्ट अटैक देगा क्या? नहीं 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 पापा, मुझे किंडर जॉय चाहिए, मुझे चाहिए, वरना मैं कल तोड़ कर चला जाऊंगा। गोलमाल है। टिल्लू तू इतना उदास क्यों है? पापा से किंडर जॉय मांगा था, उन्होंने फिंगर जॉय दे दिया।
टिल्लू, पराठे के नाम पर ऐसी छोटी छोटी पीसेस ले जाएगा अपने दोस्तों के लिए? तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी, दोस्ती अपनी जगह और कंजूसी अपनी, फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। सुनिए जी, आपकी कंजूसी टिल्लू के रग रग में बसने लगी है। ऐसी हरकतें करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। हो बोलने दो, मेरे बेटे को भी मेरी तरह लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने से मतलब है। हाय, मैं उसे कंजूस बनने नहीं दूंगी। चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर उसके नानी के घर। लेकिन खर्चे के लिए मुझसे पैसा मत मांगना, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है ना। आज इन बाप बेटे दोनों को बुखार रखूंगी, तब अकल आएगा। खाना नहीं बनाया मैंने, आज घर में कंजूस दिवस है ना, इसलिए। पापा, कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्तों को पलाते की तोते तोते पीते दिया था, बदले में उन्होंने मुझे ऐसे समोसा दे दिया, टिफिन में पलाए, हम दोनों बात कर खा लेंगे। टिल्लू, अकेले अकेले कुरकुरे खा रहा है, मुझे भी दे। नहीं दूंगा, पापा ने सिर्फ मुझे दिया है, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा, अब सच में कंजूस हो, मेरे लिए कुरकुरे क्यों नहीं लाए? अरे टिल्लू को कहा तो था, दोनों आधा आधा बांट लेना, जाओ उससे मांग ले। इतनी आसानी से नहीं देगा टिल्लू। टिल्लू, पापा ने जानबूझकर मुझे कुरकुरे नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। हैं? हाँ, क्योंकि कुरकुरे प्लास्टिक से बनता है, ये पैकेट खाते ही तू पापा का एक खर्चा कम हो जाएगा। दीदी, आपको कुलकुले चाहिए था ना, ले लो ले लो। एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। मम्मी, पराठे में 200 बाइट भी लिख देना। हाय, पहले 456, फिर 230, अब 222। ए जी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ, स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो, आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। कहीं ये प्लेयर 200 बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ, तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा, मम्मी, आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तोली किए? सच बताओ। हो, कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे, वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी, वो पैसे नहीं, 45 बिलियन योन दो मैंने स्क्विड गेम में जीता था, वो किधर है? चॉकलेट? दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा, सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू। तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी, ये देखो चॉकलेट। अच्छा, ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी में एक डॉल जैसी आकार बना दिया। मम्मी, इतने काम नहीं बनेगा, मुझे लबूबू डॉल ही चाहिए। टिल्लू, क्या है ये लबूबू? परेशान करके रख दिया है तूने मुझे। मम्मी, ये बहुत कमाल की चीज है, आपको नहीं पता। छोड़ो, मैं पापा को ही दाखिल बोलता हूँ। क्या? लाल नींबू डोल? लाल नींबू नहीं पापा, लबूबू लबूबू। प्लीज मुझे ये डॉल दिला दो। नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं है। नहीं पापा, मुझे चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, मैं समझ गया। टिल्लू, इधर आ। पापा, ये क्या है? यही तो है सस्ता डरावना लाल नींबू डोल। एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है। अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे निखा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या क्या मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है। अब तो देर हो गई।
एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर। क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मेल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।